औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ज़रा गौर तसव्वुर कीजिए, पाकिस्तान और ईरान एक सरहद, एक मज़हब और एक सकाफ़त यानी कल्चर के कदरे की वैल्यूज़, लेकिन फिर भी तल्लुकात हमेशा एतमाद का बहरान का शिकार। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है। देखिए, हकीकत यह है कि पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क ईरान था, मगर आज हम ये सवाल सुनते हैं कि क्या ईरान हमारा हमसाया दोस्त है या एक मुश्किल हमसाया। मगर आज हम ये सवाल सुनते हैं कि क्या ईरान हमारा हमसाया दोस्त है या एक मुश्किल हमसाया। ये पहला ही बड़ा तनाज़ा है जिस पर दुनिया हमें परखती है। दूसरा बड़ा तनाज़ा सरहदी दहशतगर्दी और फ़िरका वाराना सियासत है। बाज़ तजज़ियाकार तो यहाँ तक कहते हैं कि पाकिस्तान का दिल सऊदी अरब के साथ है। पाकिस्तान का दिल सऊदी अरब के साथ है, मगर जियोग्राफी कली उसे ईरान के साथ रहने पर मजबूर करता है। मगर पाकिस्तान की जियोग्राफी उसे ईरान के साथ रहने पर मजबूर करती है। तो अभी हम चलते हैं आगे CSS के रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे। तो 2000 ये एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ईरान सऊदी राइवलरी ऑन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। तो ये सवाल 2023 के पाक अफेयर में पूछा गया कि पाकिस्तान पर ईरान और सऊदीया की राइवलरी किस तरह इम्पैक्ट करती है। नंबर जो दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, रिसेंटली क्वेश्चन यानी जो 2023 से 25 में पूछे गए, वो है डिस्कस पाकिस्तान रिलेशन विद ईरान इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग रीजनल डायनामिक्स। डिस्कस पाकिस्तान रिलेशंस विद ईरान इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग रीजनल डायनामिक्स। ये करंट अफेयर के 2024 में सवाल आया हुआ है CSS में। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ CSS के तल्लुकात का मौजू नहीं, बल्कि बार बार आने वाला हार्ट इशू है। ये सिर्फ एक मौजू नहीं, पाकिस्तान ईरान रिलेशन सिर्फ एक मौजू नहीं है, बल्कि CSS के लिए बार बार आने वाला हार्ट इशू है। तो यही वजह है कि आज का हमारा लेक्चर सिर्फ तारीख या तारुफ नहीं होगा, बल्कि हम डिस्कस करेंगे कि ईरान तल्लुकात का वो कौन से पहलू हैं जो तनाज़ात तामुन खित्ते की सियासत पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के इम्कानात को बढ़ाते हैं। तो अभी हम देखेंगे अपनी कंटेंट ऑफ द वीडियो। पहले हम इसके क्वेश्चन देखेंगे कि ऑफिशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं पाकिस्तान लीडरों की और ईरान लीडर्स की, और उसके बाद लाजमी रिपोर्ट्स होंगे कि पाकिस्तान के आपस में ट्रेड इतनी कितनी है। उसके बाद हम देखेंगे टाइमलाइन पाकिस्तान और ईरान के दरमियान टाइमलाइन 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस कैसे रही हैं। टाइमलाइन होगा कि 5-10 सालों का वो एक टाइमलाइन होगी कि हालात ठीक हुए, ख़राब हुए, हालात ठीक हुए, ख़राब हुए। और उसके बाद करंट डेवलपमेंट्स देखेंगे कि 2014 से 2025 तक पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कैसी डेवलपमेंट्स हुई, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं इन चेंजिंग वर्ल्ड कि पाकिस्तान और ईरान फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में आपस में कहाँ आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं और कहाँ इनके तनाज़ात बढ़ सकते हैं, वो पॉइंट्स देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ईरान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर पाकिस्तान के लिए ईरान इतना ज़रूरी मुल्क क्यों है। उसके बाद देखेंगे इम्पैक्ट आफ्टर ईरान रेवोल्यूशन, क्योंकि ईरान पहले भी एक मोनार्की थी, लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद डेमोक्रेटिक बना। तो इसके बारे में देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट जब ईरान पर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड रीजनल स्टेबिलिटी। अफगानिस्तान और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान ईरान के रिलेशंस क्यों ज़रूरी हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद देखेंगे प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पोस्ट US सेक्शन कि पाकिस्तान में जिसको ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जिसे पीस पाइपलाइन भी कहते हैं कि US सेक्शन के बाद उसका क्या फ्यूचर है, क्या वो कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, वो पॉइंट्स अब मैं आपको बताएंगे इंशाल्लाह। वो भी लास्ट टाइम पूछा गया है पेपर में। उसके बाद देखेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ KS ईरान रिवलरी ऑन पाक ईरान रिलेशंस
कि सऊदीया और ईरान की जो रिवलरी है वो पाकिस्तान के ईरान रिलेशन पर कैसे इम्पैक्ट कर रही है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर कैसे इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि ये 2023 में सवाल पूछा गया, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आपने अच्छे से समझना है, ये भी इंशाल्लाह इस वीडियो का हिस्सा है। उसके बाद हम देखेंगे पाकिस्तान और ईरान के आपस में क्या कोर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन हैं, कि किन मामला में आपस में कोऑपरेट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस के दरमियान कौन से की चैलेंजेस या एरिटेंट्स यानी रुकावटें हैं जो पाकिस्तान ईरान के रिलेशन को बढ़ने से रोकती हैं, वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान हुकूमत ने कौन कौन सी पॉलिसी इख्तियार की ताकि पाकिस्तान ईरान रिलेशन को बेहतर किया जा सके, और देखेंगे ग्लोबल को केस स्टडीज़ भी देखेंगे जिन्होंने जिन्होंने ईरान के साथ अच्छे रिलेशन कायम किए हुए हैं, या इस तरह के जो दो आपस में मालिक हैं उन्होंने किस तरह आपस में रिलेशन बेहतर किए हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे वे फॉरवर्ड क्या है कि पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन के दरमियान जो की चैलेंजेस हैं या इरिटेंट्स हैं उनको कैसे एलिमिनेट या ख़त्म करके पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन को बेहतर किया जा सकता है। और एंड पे हम देखेंगे कि CSS 2026 में पाक ईरान रिलेशन पर सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे मोर क्विज़, कि इसमें हमने 3-4 क्विज़ डाले हैं, ताकि क्विज़ का मतलब होता है कि जो आपने पढ़ा उसको जल्दी से रिवाइज़ किया जा सके, तो वो हमने ऐड किए हैं ताकि आपका पूरे लेक्चर के दौरान वो पढ़ने वाला माहौल बना रहे, आप डिस्टर्ब ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन इसमें इतने और टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आगे बढ़ते हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले चंद लम्हों में आपके सामने खुलेगा वो मंजरनामा जो देगा CSS के पेपर में आपको एज आगे निकलने के लिए। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द लर्नर्स ग्रुप को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो, तो हम इस वीडियो को अपने CSS या PMS के एस्पायरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस वीडियो में अभी कौन से एस्पेक्ट्स ऐड किए जा सकते हैं एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन से एक्सपेक्ट्स हमने मिस किए हैं और कौन से ऐड किए जा सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में वो आपको ऐड करके दें। और अब हमें बताएं कि आप कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट, या पाकिस्तान रिलेशन के किस मुल्क के रिलेशन पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। तो अभी हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ, इंट्रोडक्शन टू पाक ईरान रिलेशंस। तो पहला पॉइंट है शेयर्ड जियोग्राफिकल एंड सिविलाइजेशन टाइज। पाकिस्तान और ईरान तकरीबन 909 किलोमीटर तवील सरहद के साथ जोग्राफी तौर पर जुड़े हुए हैं। दोनों ममालिक की सरहद न सिर्फ तजारती और स्ट्रेटेजिक अहमियत रखती है, बल्कि कल्चरल और रिलीजियस पालों से भी दोनों को करीब करती है। शिया और सुन्नी बिरादरियों की मौजूदगी, फ़ारसी ज़बान और अदब के असरात और सदियों पर मुहित मुश्तरका तरीक़ इन तल्लुक़ात को मज़ीद गहरा करती है। शिया और सुन्नी बिरादरियों की मौजूदगी, फ़ारसी ज़बान और अदब के असरात और सदियों पर मुहित मुश्तरका तारीख़ इन तल्लुक़ात को मज़ीद गहरा करती है। नंबर 2 है हिस्टोरिकल ट्रेड एंड कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान और ईरान की सरहदी तजारत को कानूनी दायरा कार में लाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए। ख़ास तौर पर गर्बद मंद और चादगी में मुश्तरका बार्डर मार्केटों का क़याम इस बात की अक्कासी करता है। गबद मानद और चाहिदगी में मुश्तरका बार्डर मार्केट्स का क़याम इस बात की अक्कासी करता है कि दोनों ममालिक गैर कानूनी स्मगलिंग को कम करके बाज़ाब्ता तजारत को फ़रोग़ देना चाहते हैं। नंबर 3 है वो है एनर्जी इंटरडिपेंडेंस। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों की तकरीबन 85% बिजली और डीजल की ज़रूरियात ईरान पूरी करता है। पाकिस्तान की सरहदी इलाकों की तकरीबन 35% बिजली और डीजल की ज़रूरत ईरान पूरी करता है। ईरान की तरफ से सब्सिडी वाले डीजल और बिजली के फराहमी इलाकों में ज़िंदगी को आसान बनाती है, जहां पाकिस्तानी ग्रिड सिस्टम मुकम्मल सहूलत नहीं पहुंचा सका। स्टॉल्ड पीस
पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ईरान ने अपनी सरजमीं पर पाइपलाइन की तमीर मुकम्मल कर ली है, मगर पाकिस्तान की तरफ से ये मनसूबा अमरीकी पाबंदियों और माली वसाइल की कमी के बहस डिले का शिकार है। ये प्रोजेक्ट अगर मुकम्मल हो जाए तो पाकिस्तान की तवानाई बहरान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन आलमी सियासत में इस राह से सबसे बड़ी रुकावट है अमेरिका पाकिस्तान को कहता है कि आपके साथ आपने ईरान से पाइपलाइन नहीं बनानी, क्योंकि ईरान पर ग्लोबल सैंक्शंस हैं। उसके बाद है रिसेंट सर्ज इन बायलैटरल ट्रेड एम्बिशंस। मार्च 2024 से मार्च 2025 के दरमियान पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ट्रेड वॉल्यूम तकरीबन 3.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। मार्च 2024 से मार्च 2025 के दरमियान पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारती ट्रेड वॉल्यूम तकरीबन 3.1 डॉलर तक पहुंच गया था, और दोनों हुकूमतों ने इस हदफ को बढ़ाकर 10 अरब डॉलर तक ले जाने का अज़म ज़ाहिर किया है। दोनों हुकूमतों ने इस हदफ को बढ़ाकर 10 मिलियन डॉलर तक ले जाने का अज़म ज़ाहिर किया है। नंबर 6 जो पॉइंट है वो है स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्चुअल बैकड्रॉप। पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात सिर्फ तजारती और तवानाई तक महदूद नहीं, बल्कि खित्ते की सलामती, अफगानिस्तान का इस्तेहकाम और माहौलियाती ताउन जैसे मसाइल पर इनका हिस्सा है। पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात सिर्फ तजारत और तवानाई तक महदूद नहीं, बल्कि खित्ते की सलामती, अफगानिस्तान का इस्तेहकाम और माहौलियाती ताउन जैसे मसाइल भी इनका हिस्सा हैं। दोनों ममालिक जानते हैं कि खित्ते में अमन और तरक्की का रास्ता बाहमी हम आंगी और मुश्तरका इक़दाम से निकल सकता है। तो अभी हम देखते हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के पाकिस्तान के, क्या ऑफिशियल ईरान के बारे में। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स कि पाकिस्तान की हुकूमत ऑफिशियल ईरान के बारे में क्या कहते हैं, राय रखते हैं, और ईरान की क्या राय रखते हैं, ईरान के जो लीडर्स हैं वो क्या राय रखते हैं। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले स्टेटमेंट्स है पाकिस्तान पेट्रोलियम मिनिस्टर मुसद्दिक मलिक सैड ऑन दिसंबर 2024। मुसद्दिक मलिक जो पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है इस्लामाबाद प्लान टू रिक्वेस्ट ए यूएस सैंक्शन वेवर टू एडवांस अगेंस्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट। इस्लामाबाद गैस पाइपलाइन के मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका से पाबंदियों में जो छूट की दरख्वास्त करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान प्लान टू रिक्वेस्ट दरख्वास्त का इरादा रखता है कि वो पाबंदियों में थोड़ी छूट दे, सेक्शन वेवर यानी छूट दे। नंबर 2 पॉइंट है वो है एट द मीटिंग इन मई 2025 पीएम शहबाज शरीफ साहब ने कहा है ईरान के बारे में, कहते हैं पाकिस्तान कीन इंटरेस्ट इन एक्सपेंडिंग ट्रेड बायलैटरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन विद ईरान एमिंग फॉर $10 बिलियन। पाकिस्तान कीन इंटरेस्ट इन एक्सपेंडिंग बायलैटरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन विद ईरान एमिंग फॉर $10 बिलियन। उसके बाद जो तीसरी स्टेटमेंट वो है ईरानियन प्रेसिडेंट पिज़शिकियान एक्सप्रेस ऑप्टिमिस्टिक बिलीव। उन्होंने क्या कहा है, ट्रेड कुड इजीली ग्रो फ्रॉम 3 बिलियन टू 10 बिलियन इन अ शॉर्ट टाइम। ट्रेड कुड इजीली ग्रो फ्रॉम 3 बिलियन टू 10 बिलियन इन अ शॉर्ट टर्म बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। ये उनके जो ईरानी अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं पिज़शिकियान, तो उन्होंने यह जाहिर किया है। तो उम्मीद इन तीनों स्टेटमेंट से जाहिर होता है कि वो आपस में रिलेशन बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं। तो अभी हम देखते हैं पाक ईरान टाइमलाइन।
पहला पॉइंट है 1947 टू 1955 अर्ली डिप्लोमेटिक टाइज एंड रिकग्निशन। इब्तदाई बरसों में तल्लुकात मजहबी और सकाफती हम आंगी पर मबनी थे। इब्तदाई बरसों में तल्लुकात मजहबी और सकाफती हम आंगी पर मबनी थे। दोनों ममालिक के सरबराहान ने बरादाना दौरे किए और इब्तदाई तजारती मुआहदों ने एतमाद साजी की बुनियाद रखी। ये दौर पाकिस्तान की शनाख्त और खित्ते में ईरान की कुर्बत का यानी मोहब्बत का आगाज़ था। ईरान के साथ मोहब्बत यानी बेहतर रिलेशन का आगाज़ था। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें। ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान इन 1947। ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान इन 1947। दूसरा फेज था वह है 1955 टू 1965 स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन अंडर यूएन इन्फ्लुएंस। इस दौर में ईरान और पाकिस्तान दोनों ने वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा बनने का फैसला किया। इस दौर में ईरान और पाकिस्तान दोनों ने मगरबी यूएस इन्फ्लुएंस यानी वेस्ट ब्लॉक का हिस्सा बनने का फैसला किया। सीटो और सेंटो के जरिए उन्होंने डिफेंस और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाया। गर्चा उसे सोवियत यूनियन के खिलाफ मंदन कहा जाता है। सीटो और सेंटो को सोवियत यूनियन के खिलाफ एक बॉन्ड कहा जाता है, लेकिन असल फ़ायदा दोनों को माशी और अस्करी इमदाद की सूरत में मिला। लेकिन असल फ़ायदा दोनों को माशी और अस्करी कहते हैं मिलिट्री इमदाद की सूरत में मिला। तो पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने कहा है इस बारे में, इसके बारे में कोट नोट कर लें। पाकिस्तानी डिप्लोमेट ए.एच. बर्नी पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने कहा है, सिंटो ब्रॉड तेहरान एंड इस्लामाबाद क्लोजर। सिंटो ब्रॉड तेहरान एंड इस्लामाबाद क्लोजर बट आल्सो टाइड देम टू वाशिंगटन लीज। तीसरा फेज था 1965 टू 1971 स्पोर्ट ड्यूरिंग इंडो पाक कन्फ्लिक्ट्स। स्पोर्ट ड्यूरिंग इंडो पाक कन्फ्लिक्ट्स। उन्नीस सौ 1965 और 1971 की जंगों के दौरान ईरान ने खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की। शाह ईरान ने सिफारती और फौजी इमदाद फराहम की। शाह ईरान ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री मदद फराहम की, जिससे पाकिस्तान को रिलीफ मिला। इस दौर में ईरान को पाकिस्तान का करीबी तरीन दोस्त कहा जाने लगा। इस दौर में ईरान को पाकिस्तान का करीबी तरीन दोस्त कहा जाने लगा। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। ईरान सप्लाइड फ्यूल एंड मिलिट्री स्पेयर पार्ट्स ड्यूरिंग द 1965 वार। ईरान सप्लाइड फ्यूल एंड मिलिट्री स्पेयर पार्ट्स ड्यूरिंग द 1965 वार। उसके बाद नंबर 4 पे है भुट्टो शाह इरा ऑफ क्लोजनेस। 1961 टू 1977 भुट्टो ने ईरान पर ज्यादा इन्हसार करके मुतवाज़न खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। जुल्फ़िकार भुट्टो और शाह ईरान ने तल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। जुल्फ़िकार भुट्टो और शाह ईरान ने तल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। ईरान ने पाकिस्तान को माली इमदाद दी, सनती मंसूबे सपोर्ट किए और दिफाई ताउन बढ़ाया। ये दौर दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी गुर्बत की अलामत समझा जाता है। ये दौर दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी गुर्बत की अलामत समझा जाता है। तो इसके बारे में भुट्टो की कोट नोट कर लें आप। जुल्फ़िकार भुट्टो ने कहा था, पाकिस्तान एंड ईरान आर ब्रदर्स इन फेथ एंड डेस्टिनी। पाकिस्तान एंड ईरान आर ब्रदर्स इन फेथ एंड डेस्टिनी।
जो नेक्स्ट फेज था वो है 1979 टू 1989 ईरानियन रेवोल्यूशंस एंड अफगान वार। ईरान इनकलाब के बाद पाकिस्तान पर शिया असर रसूख फैलना ईरान इनकलाब के बाद पाकिस्तान पर शिया असर रसूख फैलाना चाहता था। ईरान रेवोल्यूशन के बाद पाकिस्तान पर शिया असर रसूख फैलाना चाहता था। 1979 के इनकलाब के बाद ईरान ने मगरब मौक़िफ़ इख्तियार किया। 1979 के इनकलाब के बाद ईरान ने मगरब मुखालिफ मौक़िफ़ इख्तियार किया, जबकि पाकिस्तान अमेरिकी कैंप में रहा, ब्लॉक या कैंप में रहा। अफगान जहाद के दौरान फ़िरका वाराना कशीदगी और ईरान इराक जंग ने एतमाद को नुकसान पहुँचाया। अफगान जहाद के दौरान फ़िरका वाराना कशीदगी और ईरान इराक जंग ने एतमाद को नुकसान पहुँचाया। तल्लुकात में नज़रियाती खलीज वाज़िया हुई गैप, तल्लुकात में आइडियोलॉजिकल गैप वाज़िया नज़र आया। तो फैक्ट नोट कर लें, 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन रीशेप्ड रीजनल जियोपॉलिटिक्स। 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन रीशेप्ड रीजनल जियोपॉलिटिक्स। उसके बाद 6 एंगल देख लें। 1990s to 2001 सैंक्शंस, तालिबान इरा एंड डाइवर्जेंस। पाकिस्तान ने तालिबान की हिमायत करके ईरान को दुश्मन बनाया। इस दौर में पाकिस्तान ने तालिबान की हिमायत करके ईरान को दुश्मन बनाया। इस अरसे में ईरान आलमी पाबंदियों का शिकार रहा। इस अरसे में ईरान आलमी सरगर्मियों का शिकार रहा और तालिबान हुकूमत के बहस पाकिस्तान से दूर होता गया और तालिबान हुकूमत के बहस ईरान पाकिस्तान से दूर होता गया। ईरान और पाकिस्तान अफगान मसले पर मुखालफत सिमत में खड़े हो गए। ईरान और पाकिस्तान अफगान मसले पर मुखालिफ सिमतों में खड़े हो गए, इसके नतीजे में दोनों ममालिक के तल्लुकात सबसे ज़्यादा कशीदा हो गए। इसके नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान तल्लुकात मज़ीद कशीदा हो गए। तो इसके बाद 1998 फैक्ट नोट कर लें, इसके बाद फैक्ट इंपॉर्टेंट है। फैक्ट 1998 किलिंग ऑफ 11 ईरानियन डिप्लोमेट्स। किलिंग ऑफ अगला जो फेज था वो था 2001 टू 2015 वार ऑन टेरर एंड इकोनॉमिक इंगेजमेंट। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ खड़े होकर ईरान को मज़ीद दूर कर दिया। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ खड़े होकर ईरान को मज़ीद दूर कर दिया। 2001 के बाद पाकिस्तान और ईरान दोनों दहशतगर्दी से मुतासिर हुए। अगरचा ईरान अमरीकी किरदार का मुखालिफ था, मगर दोनों ने बॉर्डर सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के नकल हमत रोकने में ताउन किया। पाकिस्तान और ईरान ने बॉर्डर सिक्योरिटी और दहशतगर्दी की रुकावट के ख़त्म करने के लिए आपस में ताउन किया। साथ ही तवानाई और ट्रेड मुआहदों पर भी बातचीत हुई तो फैक्ट नोट कर लें। इन 2010 ईरान पाकिस्तान साइंड पाइपलाइन एग्रीमेंट डिस्पाइट यूएस प्रेशर। इन 2010 ईरान पाकिस्तान साइंड पाइपलाइन एग्रीमेंट डिस्पाइट यूएस प्रेशर। तो आखिरी जो फेज़ था पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वो था 2015 टू प्रेजेंट सी पैक एरा सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड बैलेंसिंग राइवलरी। ईरान को चीन पाकिस्तान ब्लॉक से सी पैक से बाहर कर दिया गया। चीन पाकिस्तानी ब्लॉक से ईरान को बाहर धकेल दिया।
इस दौर में तल्लुकात का महवर इक्तिसादी मौक़े, इस दौर में तल्लुकात का जो मेन मकसद था, जो मोटो था, वो था इकनॉमिक कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी, खदशात और गवादर। दूसरी सी पैक, एक तरफ चाबहार और दूसरी तरफ सी पैक, ये दो थे सिक्योरिटी खदशात के मसाइल। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में भी तल्लुकात को बराह रास्त मुतासिर कर रही थी। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात को बराह रास्त मुतासिर कर रही थी। दोनों ममालिक ने बैक वक्त तामुन और मुसाबत की पॉलिसी पर अमल पैरा रहे। दोनों ममालिक बैक वक्त अफ़गानिस्तान में अमन के लिए तामुन किया। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान ट्रेड टचड $3.1 बिलियन 2024 to 2025, एमिंग फॉर $10 बिलियन। पाक ईरान ट्रेड टचड $3.1 बिलियन in 2024 to 25, एमिंग फॉर $10 बिलियन। तो ये जो आखिरी फेज़ था, इसमें इकनॉमिक कोऑपरेशन, सी पैक एरा में चाबहार और गवादर एक दूसरे का कंपटीशन हुआ। उसके बाद अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब रहे। तो ये था हमारा पाकिस्तान और ईरान के साथ रिलेशन की टाइमलाइन। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में कोई 4 से 5 टाइमलाइन बता दें, ताकि आपके दिमाग पे लोड आएगा कि मैंने अभी कितनी पढ़ी हैं। उनमें से कोई सी 3 से 4 आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। अभी हम चलते हैं क्विज़ की तरफ। आप सबसे पहले कमेंट सेक्शन में क्विज़ 1 की देंगे, क्विज़ 1 लिखेंगे। उसके बाद MCQs हैं। MCQs में आप बताएंगे व्हाट आर द पाकिस्तान ईरान ऑफिशियल ट्रेड वॉल्यूम मार्च 2024 टू मार्च 2025। व्हाट वाज द ईरान पाकिस्तान ट्रेड वॉल्यूम। तो इसके MCQs हैं $2 बिलियन, $3.1 बिलियन, $5 बिलियन, $10 मिलियन। तो आपने पहले क्विज़ 1, उसके नीचे MCQs, उसके नीचे 1 लिख के उसके आगे जवाब लिखना है, ताकि हम फिर आपको बताएंगे कि आपके कितने % MCQs ठीक हैं या गलत हैं। दूसरा देखेंगे हाउ मच गैस पर डे कुड पाकिस्तान रिसीव थ्रू द प्लान्ड पाइपलाइन। हाउ मच गैस पर डे कुड पाकिस्तान रिसीव थ्रू द प्लान्ड पाइपलाइन। 500 to 6 million CFD, 750 billion to 1 billion CFD, 1 to 1.5 बिलियन CFD या 1.5 to 2 बिलियन CFD। तो इनमें से आपने जवाब देना है। अभी आप डालेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे आप क्या है। What are the 2 major barriers hindering the formation of Pak-Iran trade? What are the 2 major barriers hindering the formalization of Pak-Iran trade? तो आपने जो 2 मेजर हिंडर्स हैं, बैरियर्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो बताने हैं। लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन नंबर 1, उसके नीचे आप जवाब लिखेंगे। तो 3-4 लाइन्स बनेगी। और अगला है why would Pakistan face substantial financial penalties if it fails to complete the pipeline? Why would Pakistan face substantial financial penalties if it fails to complete the pipeline? तो क्यों पाकिस्तान फाइनेंशियल पेनल्टीज करेगा? क्योंकि पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया हुआ है। तो आप बताएंगे इसको अपने शॉर्ट क्वेश्चन में, जो 2 से 3 लाइन का होगा। तो आप क्विज अटेम्प्ट करें।
तो अभी हम मूव करते हैं ईरान स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर पाकिस्तान। ईरान की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ईरान को कुछ तवानाई के मुतबादिल के तौर पर देखता है, जबकि हकीकत यह है कि ईरान पाकिस्तान के तवानाई, तजारत, सिक्योरिटी और खित्ते में तवाज़ुन का ज़रिया है। पाकिस्तान ईरान को सिर्फ तवानाई के मुतबादिल देखता है, जबकि हकीकत में ईरान पाकिस्तान के लिए तवानाई, तजारत, सिक्योरिटी और खित्ते में तवाज़ुन के लिए अहम है। तो अभी पॉइंट्स नोट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? एनर्जी रिसोर्स प्रॉक्सिमिटी, चीपर पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेड गैस विया LNG फ्यूल इंपोर्ट्स। ईरान पाकिस्तान के करीब तरीन तवानाई फराहम करने वाला मुल्क है। गैस पाइपलाइन मनसूबा अगर मुकम्मल हो जाए तो पाकिस्तान महंगी LNG दरामदात की बजाय सस्ती गैस हासिल कर सकता है। ईरान की बिजली और डीजल पहले ही सरहदी इलाकों की बड़ी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की तवानाई बहरान के हल में ईरान को कलीदी हैसियत देता है। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें। ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन could reduce Pakistan LNG import dependence by 25%. ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन could reduce Pakistan LNG import dependence by 25%. दूसरा जो ईरान वो इम्पोर्टेंस है वो है बॉर्डर एंड लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी। लैंड रूट टू ईरान ओपन्स अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेड एंड ट्रांजिट। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 909 किलोमीटर तवील ज़मीनी सरहद तजारती व लॉजिस्टिकल मौक़े पैदा करती है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 909 किलोमीटर तवील ज़मीनी सरहद ट्रेड और लॉजिस्टिकल मौक़े पैदा करती है। बॉर्डर मार्केट्स और ट्रांजिट रूट्स ना सिर्फ बलूचिस्तान की आवाम को रोज़गार देते हैं बल्कि खित्ते में कानूनी तजारत के इम्कानात बढ़ाते हैं। ईरान के ज़रिए पाकिस्तान सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट तक बराह रास्त तजारती रसाई भी हासिल कर सकता है। ईरान के ज़रिए पाकिस्तान सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट तक बराह रास्त तजारती रसाई भी हासिल कर सकता है। तो इसके बारे में आप फैक्ट नोट कर लें। 6 जॉइंट बॉर्डर मार्केट्स लॉन्च एंड गबड मंड एंड चादगी। 6 जॉइंट बॉर्डर मार्केट्स लॉन्च इन GABD गबद मंद MAND मंद और चादगी इन 2023 to 2024। नंबर 3 पे जो पॉइंट है वो है ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर डील्स, राइस एक्सपोर्ट्स एमिंग फॉर 3 बिलियन एग्रीकल्चर ट्रेड। पाकिस्तान ज़रई अजनास खुसूसन चावल, आम और गोश्त ईरान को बरामद करता है। पाकिस्तान ज़रई अजनास में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स स्पेशली चावल, आम और गोश्त ईरान को बरामद करता है। हालिया मंसूबों में दोनों ममालिक ने ज़रई तजारत को $3 बिलियन तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया है। ये शराकत दारी न सिर्फ पाकिस्तान के ज़रई शोबे को नफ़ा देती है बल्कि दरामदात पर इन्हिसार कम करके तजारती तवाज़ुन बेहतर बनाने में मदद देती है। ये ईरान के साथ शराकत दारी न सिर्फ पाकिस्तान के लिए ज़रई शोबे को नफ़ा देती है बल्कि एक्सपोर्ट्स पर इन्हिसार कम करके तजारती तवाज़ुन बेहतर करने में मदद देती है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान एक्सपोर्टेड राइस वर्थ $0.8 बिलियन टू ईरान इन 2024। पाकिस्तान एक्सपोर्टेड राइस वर्थ $0.8 बिलियन टू ईरान इन 2024। जो नंबर 4 इम्पोर्टेंस है वो है जियो स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग, बिल्डिंग रिलेशन विद द नेबरिंग स्टेट्स एंड शिफ्टिंग ग्लोबल अलाइनमेंट्स। पाकिस्तान के लिए ईरान के साथ ताल्लुकात कायम रखना खित्ते में स्ट्रेटेजिक बैलेंस की ज़मानत है। पाकिस्तान के लिए ईरान के साथ ताल्लुकात कायम रखना खित्ते में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन की ज़मानत है।
एक तरफ सऊदी अरेबिया और अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान और चीन के साथ ताल्लुकात को बैलेंस करना पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक मजबूरी है। ये तवाज़ुन पाकिस्तान को आलमी सियासत में न्यूट्रलिटी का तसव्वुर देता है और खित्ते में इसकी पोजीशन मजबूत करता है। ये तवाज़ुन पाकिस्तान को ग्लोबल पॉलिटिक्स में न्यूट्रलिटी का तसव्वुर देता है और खित्ते में इसकी पोजीशन मजबूत करता है। तो इसके बारे में हेनरी किसिंजर की कोट नोट कर लें। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज एन आर्ट ऑफ बैलेंसिंग इट्स नेबरहुड। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज एन आर्ट ऑफ बैलेंसिंग इट्स नेबरहुड। तो ये हेनरी किसिंजर ने कोट दी है। उसके बाद नंबर 5 इंपॉर्टेंस है, ऑफ स्टेजिंग इंपॉर्टेंस है, वो है रीजनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन potentials, managing shared threats, migrations and fostering stability including trilateral climate या environmental efforts। ईरान और पाकिस्तान दहशतगर्दी, मंशियात, स्मगलिंग और गैर कानूनी हजरत जैसे मुश्तरका चैलेंज का सामना करते हैं। पाकिस्तान और ईरान दहशतगर्दी, उसके बाद मंशियात स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग और गैर कानूनी माइग्रेशन जैसे मुश्तरका चैलेंज का सामना करते हैं। दोनों ने बॉर्डर सिक्योरिटी और मुश्तरका सर्विलेंस के इक़दाम शुरू किए हैं। दोनों ममालिक ने बॉर्डर सिक्योरिटी और कलेक्टिव सर्विलेंस के इक़दाम शुरू किए हैं। इसके साथ क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल के खिलाफ से यानी ट्राइलेटरल ताउन पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान से खित्ते में इस्तेहकाम और पैदर तरक्की के लिए नई राहें खोल सकता है। इसके साथ माहौलियाती और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ ट्राइलेटरल ताउन यानी पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान से खित्ते में स्टेबिलिटी और पायदार तरक्की की यानी सस्टेनेबल ग्रोथ की नई राहें खोल सकता है। ये थी ईरान की पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक सिस्टम, एक एनर्जी रिसोर्स है। उसके बाद लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी यानी वो सेंट्रल एशिया तक में ले जा सकता है, मिडिल ईस्ट तक ले जा सकता है। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन है कि हम इसके साथ वो कर सकते हैं, एग्रीकल्चर ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आजकल तो वो दूसरे डीजल आ रहा है, बिजली आ रही है। उसका जियो स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग है कि जियो स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग हम जैसे सऊदी अरेबिया और अमेरिका है, दूसरी तरफ चाइना और ईरान के साथ हम बैलेंसिंग कर सकते हैं और रीजनल कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन पोटेंशियल भी है। तो ये थी ईरान की पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कि पाकिस्तान ईरान को कभी भी इग्नोर नहीं कर